नमस्कार श्रोतो, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल वेद अभ्यास पर। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं भगवान शिव और एक आलसी ब्राह्मण की कथा। इस कथा के माध्यम से हम समझेंगे कि भाग्य और कर्म का हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो आइए शुरू करते हैं इस पवित्र कथा को। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह बेहद आलसी था और कभी कोई काम नहीं करता था। उसका मानना था कि केवल पूजा पाठ करने से ही उसके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और उसे मेहनत की कोई जरूरत ही नहीं होगी। ब्राह्मण रोज शिवलिंग की पूजा करता और भगवान शिव से अपनी दरिद्रता दूर करने की प्रार्थना करता, लेकिन वह कभी कोई कार्य नहीं करता था। उसकी आलस्य के कारण उसका परिवार भूखा प्यासा रहता था और उसकी स्थिति दिन प्रतिदिन बेहतर होती जा रही थी। एक दिन भगवान शिव ने उसकी प्रार्थना सुनने का निश्चय किया और एक साधारण व्यक्ति के वेश में उसके घर आए। उन्होंने ब्राह्मण से कहा, तुम रोज मेरी पूजा करते हो लेकिन कभी कोई कर्म नहीं करते। याद रखो, भाग्य से ज्यादा कर्म का महत्व है। उठो और कुछ काम करो, तभी तुम्हारे जीवन में सुधार आएगा। लेकिन ब्राह्मण ने शिव जी की बातों को अनसुना कर दिया और सोचा कि भगवान उसे स्वयं कुछ देंगे। भगवान शिव ने सोचा कि इस ब्राह्मण को सही राह दिखाने का एक और तरीका आजमाया जाए। उन्होंने उसे एक सुनहरे सिक्के से भरा हुआ घड़ा दिया और कहा, यह घड़ा तुम्हारे जीवन को बदल देगा, लेकिन याद रखना, इसे प्राप्त करने के लिए तुम्हें कुछ मेहनत करनी होगी। ब्राह्मण ने घड़ा तो ले लिया, लेकिन उसने सोचा कि उसे खोलने के लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी। आलस्य के कारण उसने उस घड़े को खोलने का प्रयास ही नहीं किया और वह उसे वैसे ही छोड़ दिया। समय बीतता गया, लेकिन उसकी हालत जैसी की वैसी ही बनी रही। कुछ समय बाद एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने वह घड़ा देखा और उसे खोलने का निश्चय किया। जैसे ही उसने घड़ा खोला, वह सुनहरे सिक्कों से भरपूर था। अब ब्राह्मण को समझ आया कि अगर उसने समय रहते ही मेहनत की होती तो उसका जीवन पहले ही बदल गया होता। इस प्रकार इस कथा से हम यह शिक्षा मिलती है कि पूजा और प्रार्थना महत्वपूर्ण है, लेकिन जीवन में सफलता के लिए कर्म और मेहनत भी आवश्यक है। बिना कर्म के केवल भाग्य पर निर्भर रहना हमारे जीवन में पीछे ही रखता है। भगवान भी उनकी मदद करते हैं जो खुद की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। तो श्रोतो, यह थी शिव और आलसी ब्राह्मण की कथा। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ इस कथा को साझा करें। धन्यवाद। अगले वीडियो में एक नई और कथा के साथ मिलेंगे। और हाँ, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।